हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको डिजायर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मेरा नाम पवन गुप्ता है और दोस्तों मैं आप सभी के लिए ये अलजेब्रा की कंप्लीट सीरीज लेकर आया हूं। और इस कंप्लीट लेक्चर सीरीज में दोस्तों अब तक आप लोगों ने पार्ट 31 तक का वीडियो देखा था। पार्ट 31 में मैंने आपको टाइप 14 के क्वेश्चंस बताए थे और मैंने बोला था कि टाइप 14 अभी खत्म नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप 14 के और भी कुछ रिमेनिंग पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये पार्ट 32 का है और इसमें हम लोग टाइप 14 को ही यानी टाइप 14 को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखा था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो इस वीडियो में भी हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 4 और उस पर क्वेश्चन भी लगाएंगे और इसके बाद ये टाइप 14 को आज हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। तो कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, इससे ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। चलिए आइए आज की इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 दोस्तों जिसने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको सब कुछ याद होगा कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या पढ़ा था। दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की मैं बात करूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पे आप लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और खासकर एसएससी सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा मेंस लेवल का क्वेश्चन कैसा होगा, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आपका ये कहता है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, a की जगह कोई वैल्यू होगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है तो आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 की वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पहले यहां पे एक नोट में पॉइंट में आपको बताता हूं और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे को x टू दी पावर 5 बनाना है तो आपको पता है कि x टू दी पावर 5 को हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। पहला तो ये x टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर 1। आपको पता है कि अगर किसी भी दो नंबर का बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन होता है, यानी 4 प्लस 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके अलावा इसको मैं ऐसे भी ब्रेक कर सकता था, x की पावर 3 इंटू x की पावर 2। आप इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ कर लगा सकते हैं। अब देखिए x टू दी पावर 5 को ब्रेक करने का हमारे पास दो मेथड है, x टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 1 और यहाँ पे x टू दी पावर 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2। अब दोस्तों इस दोनों कॉम्बिनेशन में इसको किस कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना है ये बात जानना बहुत जरूरी है। देखिए आप देखिए कि इससे भी अगर आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को तो इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और अगर आप इससे सॉल्व करते हो तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, यानी जिससे मेरा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या देखना होगा, इसके पावर का डिफरेंस देखिए। अब देखिए कि 4 और 1 इसके दोनों के पावर का डिफरेंस 3 का आ रहा है और यहां पे डिफरेंस देखिए 3 और 2 का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी नंबर का पावर अगर आपको बनाना है तो आप इस तरह से ब्रेक करिए कि उसके पावर का डिफरेंस 1 आ जाए और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और दूसरे को रिजेक्ट कर दीजिए। यानी कि अगर आप डिफरेंस 1 पावर में क्वेश्चन लगाते हो तो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो इजी होगा, यानी क्वेश्चन जल्दी लगेगा। तो इस बात को समझ पाए होंगे, इस बात की मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। यानी दोस्तों आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 में इसको ब्रेक करना है, तो सिंपली आपको ये लिखना होगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और इनटू में आपको लेना होगा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि क्या इसकी वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा? जी नहीं, अभी इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इसके बराबर नहीं होगा। आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जो टर्म एक्स्ट्रा आएगा वो ये टर्म एक्स्ट्रा आएगा, x प्लस 1/x। तो दोस्तों इसमें अगर प्लस में एक्स्ट्रा आएगा तो अगर मैं उसको यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपको भी पता है कि ये इक्वेशन जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू आपको x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 मिल जाएगा और इस तरह से ये हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे।
अब दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यानी कॉन्सेप्ट नंबर 2 में सिखाया था कि x प्लस 1/x की वैल्यू a है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू जो आएगा वो आएगा aq माइनस 3a। ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा। इनटू में दोस्तों आपको ये भी पता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू a है, तो इसकी वैल्यू जो होगा वो होगा a² माइनस 2। तो आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया। और दोस्तों माइनस में क्या होगा, तो माइनस में इसकी वैल्यू a के इक्वल होगा, यानी इसमें से आपको a को सब्ट्रैक्ट करना होगा। और इस तरीके से जो ये फंडा डेवलप होकर आएगा, ये आपका फंडा x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू दे देगा। तो दोस्तों बहुत सारी जगह आप देखोगे कि इसको ट्रिक बोला जाता है। दोस्तों ये ट्रिक नहीं है, आपको अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप हमारे से कॉन्सेप्ट सीखिए और उसके बाद कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ट्रिक को रटना पड़ता है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आप ट्रिक भी खुद बना लोगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा, है ना। आज के इस वीडियो का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे दिया जाए और आपसे x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू पूछ लिया जाए, तो आपको फंडा याद रखना है, या तो फिर आप वैसे ही बना लीजिए जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ aq माइनस 3a इंटू a² माइनस 2 माइनस a, और बार बार लिखने से दोस्तों ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। अब आप देखिए आपको करना क्या, a की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब करोगे दोस्तों 27 आएगा। ठीक है, माइनस 3 इंटू a करूँगा यानी 3 इंटू 3 दोस्तों ये 9 आएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और माइनस 2, और लास्ट में मुझे 3 माइनस करना है। ठीक है, तो आप देखिए कि 27 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको 18 मिलेगा, और इंटू 9 माइनस 2 आपको 7 होगा, और माइनस 3। दोस्तों आपको पता है कि 18 7 जा 126 होता है, और उसमें से जब मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 123, 123। तो दोस्तों आपने इस बात को समझ लिया कि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 होगा, तो x⁵ प्लस 1/x⁵ 123 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आप चाहे तो इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन इस पे आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2, और वो आपको सॉल्व करना होगा 3 की जगह 5 पे। मैं सॉल्व करा देता हूं, आपको सब कुछ एज इट इज होगा। x प्लस 1/x की वैल्यू 5 होगा, तो फॉर्मूला हमें यही लगाना होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब आपका वैल्यू केवल चेंज होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, और माइनस 5 3 जा 15 15, और इंटू 5 का स्क्वायर करोगे दोस्तों 25 आएगा, और माइनस 2 और माइनस 5। ठीक है, अब आप देखिए कि 125 में से अगर हम 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 110 मिलेगा, और इंटू 25 माइनस 2 आपका 23 होगा, और माइनस 5। दोस्तों इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 + 3 5, और 3 और 0, यानी कि इसका मल्टीप्लाई 2530 होगा, और जिसमें से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि 2525 यानी 2525 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने 2 चीजें सीखा, 2 क्वेश्चन देखा कि 3 पे इसकी वैल्यू कितना आएगा और 5 पे इसकी वैल्यू कितना आएगा। तो चलिए यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट नोट मैं दे रहा हूँ, और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए नोट नंबर फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 होगा, तो आपका x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू 123 आएगा। ठीक है, और जो सेकंड नोट है आपका, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 5 दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू जो होगा वो 2525 होगा। दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और इसको आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं। क्यों? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं रटे जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस 2 क्वेश्चन का आंसर आप याद करिए। इसलिए याद करिए क्योंकि जो मेंस में क्वेश्चन आएगा, जो मैं आपको आगे कराने वाला हूं, उसमें आपको हेल्प मिलेगा अगर ये बातें 2 बातें आपने याद कर लिया है तो।
इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखिएगा आपका मेंस का जो क्वेश्चन होगा, अगर आपको ये पहले से 2 बातें याद होगा तो आप बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में ही आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको याद करके हम अपनी टाइम सेविंग कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है, पूरे अलजेब्रा में आपको सिर्फ मैं 2 बातें याद करने, 2 आंसर्स याद करने के लिए बोल रहा हूं। इससे पहले मैंने कोई आंसर याद करने के लिए नहीं बोला था। तो बस ये 2 क्वेश्चन का आंसर याद रखिए, x + 1 / x = 3, देन x⁵ + 1 / x⁵ की वैल्यू 123 होगा। बहुत ईजी है याद करना, 1 2 3। और यहां पे देखिए x + 1 / x की वैल्यू 5 होगा, तो इसकी वैल्यू 2525 2525 आएगा। सिंपल सा फंडा है, याद कर लीजिए दोस्तों, मेरी बात मानिए, आप याद करिए, इसका बहुत आगे आपको हेल्प मिलने वाला है। मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि मैंने याद किया था तो इतना फास्ट हमने इस क्वेश्चन को लगा लिया, अदरवाइज इस क्वेश्चन को लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ आ रही होगी और अच्छे से समझ आ रही होगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जी सर समझ आया, और भी कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं, आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करा करिए। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 की मैं अगर बात करूं तो अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये कहता है कि इफ x + 1 / x की वैल्यू a दिया रहेगा, तो इस बार आपसे पूछा जाएगा x⁷ + 1 / x⁷। दोस्तों जितनी भी पावर पॉसिबल है मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। आपको याद होगा कि मैंने पावर 2 भी बताया है, 3 भी बताया है, 4 भी बताया, आपको 6 पावर भी बताया है, मैंने 8 भी बताया और 5 भी बता दिया और 7 भी बता दिया। इस तरीके से आप पावर 2 से लेकर 8 तक की पावर आप बना सकते हो। बस 2 वीडियो आप देख लेना, पार्ट 31 पार्ट 32, आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x⁷ 7 कैसे बनाएंगे। आपको मैंने अभी बताया कि इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे जिसमें 1 का अंतर आएगा, तो 7 को हम तोड़ेंगे 4 और 3 में, जिसमें आपको पता है कि 4 और 3 का अंतर 1 होगा। तो सिंपली आपको इसको डायरेक्टली लिखना है x⁴ + 1 / x⁴, और दूसरा आपको टर्म मल्टीप्लाई में लेना है x⁻³ + 1 / x⁻³ और आपको फिर लास्ट में क्या करना है, -x + 1 / x। इतनी बात आप समझ गए होंगे अब, क्योंकि हमें 1 के डिफरेंस में इसको ब्रेक करना है, ठीक है। आपको पता होगा कि x⁴ इससे हम कैसे बनाएंगे। देखिए मैं बता देता हूं कि इससे पहले हम x² + 1 / x² की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा a² - 2, ठीक है, a² - 2 आपने अभी देखा। और इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, b मान लेंगे, लेट कर लेंगे b, मैंने लेट कर लिया कि ये b है। अब दोस्तों x² + 1 / x² की वैल्यू अगर b है तो b से इसकी वैल्यू हम बनाएंगे तो ये होगा b² - 2। इतनी बात आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद जो इसकी वैल्यू होगा वो इससे फाइंड आउट होगा। अगर x + 1 / x की वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि a³ - 3a आएगा, ठीक है। और माइनस में क्या करना आपको, a। तो इस तरीके से आप इस फंडे को याद कर लीजिए कि x⁷ 7 कैसे बनेगा, b² - 2 a³ - 3a - a। और यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा, वेयर b = a² - 2। ये नहीं कि इसको a समझ लिया और यहीं से सॉल्व कर दिया, तब गलत हो जाएगा। पहले a से हम b निकालेंगे और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे a होगा और यहाँ पे a होगा। तो इस तरीके से हम x⁷ 7 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करा के मैं दिखा देता हूँ और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में यहाँ a की जगह 3 दे दिया और आपसे इसकी वैल्यू पुटअप कर लिया, तो सबसे पहले हम फंडा लिख देते हैं यहाँ पे, b² - 2 a³ - 3a - a। और आपको पता है कि b बराबर होता है a² - 2, ये भी आपने याद कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग b की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 - 2 यानी आपको मिलेगा b = 7। तो b की वैल्यू 7 मिल गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे b की वैल्यू का मतलब b का स्क्वायर करूंगा, 7 का स्क्वायर 49 - 2 और इंटू a³ यानी 27 और -3 × 3 9 हो जाएगा और उसमें आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 47 मिलेगा और इंटू 29 - 9 18 हो जाएगा और -3। आपको पता है कि 47 को पहले 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आएगा 846
846, ठीक है, और उसमें से हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 843। दोस्तों इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए। इसका कोई यूज़ नहीं है आगे कि आपको मैं बोलूँ कि इसको याद करिए, ठीक है। जो याद करने वाला टॉपिक था मैंने वो बताया आपको कि उसको ज़रूर याद करिए, ठीक है। अब दोस्तों आपका एक होमवर्क है कि इस 3 की जगह 5 पे आप इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा कि कितना आएगा। ये आप खुद करिए कि अगर x + 1/x की वैल्यू 5 होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। पहले b निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, देन यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, उस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, उसका आंसर कुछ अलग आएगा। तो बात को तो आप समझ गए होंगे, बस 3 की जगह 5 कर देना है और सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद से करिए घर पे और आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज आपको टाइप 14 का पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4 आपने 2 पार्ट में वीडियो देखा, पार्ट 31 और पार्ट 32। तो दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो टाइप 15 का होगा और पार्ट नंबर 33 होगा। तो रेडी हो जाइए अगले वीडियो लेक्चर के लिए, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके से समझाने वाला, ठीक है, पूरे यूट्यूब चैनल पे भी और कहीं नहीं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अलजेब्रा जब से स्टार्ट किया है तब से अब तक आपको हर टॉपिक पढ़ाया है, कोई भी एक टॉपिक स्किप नहीं किया है। बहुत सारे लेक्चर्स में ऐसे होते हैं कि टॉपिक को ही स्किप कर दिया जाता है, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमें ये भी पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको हर टॉपिक पढ़ाया है। और दोस्तों अभी अलजेब्रा खत्म नहीं हुआ, अभी अलजेब्रा को हम लोग बहुत अच्छे से अभी आगे और भी पढ़ेंगे। यानी कि ये पार्ट 32 का वीडियो है दोस्तों, अभी 8 से 10 वीडियो आप तक पहुंचेगा और तब जाके हमारा अलजेब्रा फुल एंड फाइनल होगा। और इस तरह से अलजेब्रा अगर आप हमारे 40 वीडियो लेक्चर से पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिए, आपका अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने सीरियसली पढ़ाई किया है मेरे वीडियो लेक्चर से। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल पे, आप पढ़ते रहिए हमारे चीज़ों को, बहुत अच्छे से पढ़िए, टाइम को यूटिलाइज करिए। मैं आपके साथ ऑलवेज खड़ा हूं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।